हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो 24 मई को शिफ्ट थी उसके मेमोरी बेसिस क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अपकमिंग डेज में है उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूसडे इज़ रिलेटेड टू मार्स इन द सेम वे एज थर्सडे इज़ रिलेटेड टू। एनालॉजी का क्वेश्चन है कि ट्यूसडे को आप मार्स से रिलेट कर रहे हो तो थर्सडे को क्या किस चीज़ से रिलेट करेंगे। इस चीज़ के लिए बस आपको थोड़े से जो इनके हिंदी में नेम या थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। वैसे ट्यूसडे आपको हिंदी में पता है, ट्यूसडे को मंगल बोलते हैं और मंगल का ही नाम होता है मार्स। मैं चलो इधर नाम लिख देता हूँ। वैसे ही थर्सडे है पर मैं आपको सारे लिखा देता हूँ। वैसे वेनसडे है, वेनसडे को हिंदी में हम क्या बुधवार बोलते हैं, तो इसको सिंपली आप लिख लो हिंदी में लिख रहे हो तो। और इस ग्रह का नाम लिख लो मरकरी, जिस प्लैनेट का नाम है मरकरी। फिर आगे आपका थर्सडे जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्सडे। थर्सडे को लिख लो जुपिटर, जुपिटर। इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, बृहस्पतिवार। देखो आने वाली शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अभी की शिफ्ट में तो ट्यूसडे और थर्सडे आया था, पर बाई चांस वेनसडे फ्राइडे कुछ और आ जाए तो मैं आपको सारे लिखा रहा हूँ। फ्राइडे को लिख लीजिए, फ्राइडे को आपका आ जाता है वीनस, या आप क्या बोलते हैं इसको, शुक्र, शुक्र ग्रह। लास्ट में लिख लीजिए आपका सैटरडे, इसका लिए आ जाएगा आपका सैटर्न, और इसको आप लिख लीजिए शनि, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि शनिवार, एतवार। तो जो आपके 5 प्लैनेट्स हैं वो तो अब इधर से लिंक होते हैं, जनरली आप इनको याद कर सकते हैं। और बाकी आपको वैसे भी इनकी एनालॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सबसे क्लोज है। तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। इसका आंसर तो हो जाएगा मार्स। ट्यूसडे का मार्स था तो थर्सडे का क्या था, थर्सडे का आ जाएगा आपका जुपिटर। इसका आंसर तो हो गया आपके पास क्लियर, जुपिटर। बट बाकी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इनके प्लैनेट की ऑर्डर क्या रहता है। जनरली सन है, ठीक है, सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपके ऑर्डर लिख लेता हूँ किस ऑर्डर में रहते हैं, पूरा चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मरकरी। कई बार ऑर्डर ये भी रहता है, ऑर्डर वाइज पूछ लेते हैं। मरकरी, फिर आपका वीनस। मरकरी सबसे सन के क्लोज रहता है, पूरे राउंड चक्कर करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बस सिंपली बता रहा हूँ, सबसे पहले सन से क्लोज कौन है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। प्लूटो अब आपका रिमूव कर दिया गया, उसे वो अब नहीं रहा आपका ग्रह। तो आपके पास सिंपली ये प्लैनेट्स हैं। आप इनका ऑर्डर भी याद कर सकते हो कि मरकरी सबसे पास है, फिर वीनस, अर्थ, फिर आपका मार्स। स्पेलिंग लिख लो इसके सही। लिख लेना, नोट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, आर एस टी, इस तरह के क्वेश्चन आए। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स के टाइम ले जाते हैं, पर इसका इजी मेथड वही रहता है कि पहले काउंट करो कि कितने इसमें डिजिट्स है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो इसमें टोटल मैंने काउंट किया, मेरे पास 15 अल्फ़ाबेट्स थे। अब देखो जो ऑर्डर रहेगा तो 15 को स्प्लिट करना है, या तो वो 3 में स्प्लिट होगा, 3 में होगा, या 5 में होगा स्प्लिट। अब वैसे मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को, आर एस, फिर आपका एक डैश टी, फिर आपके पास डैश, फिर आर, फिर डैश एस, फिर टी, फिर क्यू, डैश एस, एस डैश क्यू। अब देखो ये 3 या 5 में स्प्लिट होगा, और इसमें आप देख लो कि वर्ड्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। देखो एक आर यूज़ हो रहा है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ रफ साइड के लिए। एक आर यूज़ हुआ, एक एस यूज़ हुआ, एक टी यूज़ हुआ और एक क्यू। कहीं ना कहीं इधर 4 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका ऑर्डर रहेगा 3 में तो नहीं रहेगा, वो 5 का ऑर्डर रहेगा। कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है वो 2 बार रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सॉरी।
तो इसमें जो आपका ऑर्डर रहेगा 3 वाला नहीं रहेगा, इसलिए इसमें 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स तो हैं ही, तो 5 वाला ऑर्डर रहेगा। तो आप 5 के बाद 3 4 5, 5 के बाद एक लाइन लगा दीजिए 4 5। ठीक है, तो मतलब जनरली ऑर्डर जो रहेगा वो इस तरह का रहेगा। अब आप पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करिए कौन सा बनेगा। मैं डिफरेंट पेन से बना देता हूँ। अब देखो आर एस, अब देखो इधर थर्ड वाई तो इधर एस होता है जनरली। जब आप इधर एस लगाओगे, इधर एस लगा दिया, देखो इधर भी एस आ सकता है, आर एस एस, और लास्ट में इधर टी है, फिर ये क्यू, फिर ये ऑर्डर बन गया आर डबल एस टी क्यू, आर डबल एस टी क्यू। अब आपने देख लो कौन कौन से फिल किए। आपने एक सबसे पहले एस फिल किया, फिर क्यू फिल किया, एक एस आर टी, तो ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बस इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने क्या करना पड़ता है कि पहले देख लेना चाहिए कितने अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, फिर इनका डिवाइड करके देख लो। 15 3 या 5 में डिवाइड होगा, 4 अल्फ़ाबेट से तो कहीं ना कहीं 5 का ऑर्डर रहेगा। तो इसमें ये सिंपली लॉजिक रहेगा, ये पैटर्न रहेगा आर एस एस टी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोडिंग डिकोडिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी रहते हैं बट हमें जल्दी करने होते हैं। पेपर में हमें स्कोरिंग सेक्शन भी रहता है पर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। अब इसमें देखो बैंकर, अप्रोच बता रहा हूँ आपको। ऐसे देखो बैंकर, कभी भी वर्ड दिया हो इसका कोड नीचे लिखा करो, इधर कोड लिख लो। बैंकर का कोड आपको दे दिया NABRE। तो फिर आपको स्ट्रिंग का कोड पूछा, स्ट्रिंग का कोड क्या होगा। जो पहले आपने इसमें चीज़ देखने की, सबसे पहले आपने देखना कि वही अल्फ़ाबेट्स द्वारा यूज़ हो रहे हैं या कुछ डिफरेंस आ रहे हैं। देखो BANKER वही कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, तो मतलब इनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो सिंपली आप देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे BAN इधर लिखा है, फिर इधर इनको रिवर्स लिख लिया। वैसे इधर KER है, ये KER, इसको फिर इधर रिवर्स लिख लिया ऐसे। तो इसको आप सिंपली कर सकते हो, रिवर्स लिखना है। वैसे पहले 3 कर दो, ये वाले इनको रिवर्स लिख दो RTS, फिर अगले 3 ले लो ये वाले, इनको फिर रिवर्स लिख दो GNI। तो इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा, RTS, ये वाला RTS GNI, RTS GNI। तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कर सकते थे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइलोजिज्म का, ये भी इजी रहते हैं। सम प्लांट्स आर ट्री, सम प्लांट्स, एक प्लांट्स के बना लो, आर ट्रीज, सम प्लांट्स आर ट्रीज। ठीक है, ऑल ट्रीज आर बुशेस, ऑल ट्री, ये देखो सारे क्या हैं, बुशेस हैं। ये वाला आपने बुशेस के लिए बना लिया। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि सम बुशेस आर प्लांट, देखो सम बुशेस, ये वाला पोर्शन आर प्लांट्स, ये तो हो रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड, ऑल बुशेस आर प्लांट, देखो ऑल बुशेस आर प्लांट्स। अब देखो ये डेफिनेट नहीं है, आइदर वाले केस हो सकते हैं पर डेफिनेट नहीं कि बोल रहा है कि सारे बुशेस प्लांट है, तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। लास्ट में नो बुश। अब आपको पता है सारी स्टेटमेंट गिवन आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें डेफिनेट कंक्लूजन तो आपका कंक्लूजन 1 ही है। बाकी ये दो आइदर में आ जाएंगे, बट वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। ये दोनों आइदर वाले केस हैं। कई बार ऑप्शन रहता है कि आइदर 2 और 3, वो चीज़ मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा। बट अभी के लिए जो इसमें जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 फॉलो। इसलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट बस यही क्लियर है आपकी, बाकी दो क्लियर नहीं है, वो आइदर वाले केस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस आपको इनके नंबर आने चाहिए। CAB कोडेड एज 12, व्हाट इज़ द कोड ऑफ FED। तो सबसे पहले आपको पता है कि C का नंबर 1, नंबर लिख लो इनके, यहीं पे लिख रहा हूँ CAB। C का नंबर पोजीशन वाइज जो लेफ्ट से कोडिंग करते हैं, C थर्ड पोजीशन पे, A 1 पे, B 2 पे। इनको ऐड करके देख लो। एक्चुअल में देखो यही चीज़ें करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और लास्ट में हमें FED एक और हिंट दिए कि फीड का कोड भी देख लो कितना है। तो इसका आप देखोगे 6th पोजीशन पे, ये 5th पे और ये 4 पे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐड करने पे, इनको भी ऐड करने पे 6 बन रहा है। फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2। इधर भी आपने ऐड करके देख लिया, 15 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो 30 है। तो ये इजीली सा क्वेश्चन है। इसका हाइट का कोड बताना क्या रहेगा, व्हाट इज़ द कोड ऑफ हाइट। H का कोड लिख लो 8, I का कोड 9, D का कोड 4, E का कोड 5। सिंपली इनको ऐड कर लो, देख लो कितना आता है। 5 + 4 9, 9 + 9 आपका आ जाएगा 18, 18 में 8 कर दो 26। इनका सम कितना आ गया 26। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंटू 2 करके 52। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 52 आंसर आ जाएगा। बस आपको इनके नंबर्स आने चाहिए और फिर क्वेश्चन आपके हार्डली 10 to 15 सेकंड्स लेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो, देखने में लंबा लग रहा है बट ईजिली हो जाएगा। देयर आर 5 एनर्जी ड्रिंक्स, रेड, मोटो
एनर्जी, लायन एंड बुल, ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक्स है, कंटेनिंग डिफरेंट रेंज ऑफ शुगर कंटेंट, मोटो हैविंग शुगर कंटेंट मोर देन ऑल ड्रिंक्स, ठीक है जी। 5 वेरिएबल थे, सबसे पहले आपको बोला था कि जो ये वाला वैल्यू, इधर मैं सबसे मैक्सिमम वाली चीज़ बनाऊंगा और इधर मैं मिनिमम, एम वाली चीज़ सबसे मैक्सिमम थी। एनर्जी हैविंग द शुगर कंटेंट ओनली मोर देन लाइन, मतलब जो आपका ई वाली है मोर देन लाइन, मतलब इधर ई आएगा और इधर एल लाइन, इस तरह ऑर्डर बना रहे हैं हम कि मैक्सिमम इधर बना रहे हैं। बुल इज़ नॉट हैविंग शुगर कंटेंट मोर देन रेड, तो मतलब क्या कि रेड का, बुल का ज़्यादा नहीं तो मतलब रेड ज़्यादा है, तो आर इधर आ जाएगा, बी से बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक हैव सेकंड मोस्ट शुगर कंटेंट, सेकंड मोस्ट, देखो फर्स्ट ए है तो सेकंड मोस्ट कौन सा आ जाएगा, ये आर वाला रेड। तो ईजिली सा क्वेश्चन था आपका, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, रेड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैलेंडर का, रमेश वाज बोर्न ऑन 4 अक्टूबर 1999, दिनेश वाज बोर्न 6 डे बिफोर रमेश, द इंडिपेंडेंस डे वाज फेल ऑन संडे, विच डे वाज दिनेश बोर्न, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। रमेश की डेट दे दी है 4 अक्टूबर 199, ठीक है। सबसे पहले फिर क्या बोला है, जो दिनेश बॉर्न कर रहा है 6 डे बिफोर, देखो 6 डे बिफोर 6 दिन वैसे ही कर दो, 4 दिन अक्टूबर के हो गए, फिर आपका अक्टूबर से पहले सितंबर आएगा, सितंबर के 2 दिन 29 और 30, तो इसमें आ जाएगा वो 29 को आ जाएगा। दिनेश का बर्थ तो आ जाएगा 29 सितंबर 199, 1999, ये दिनेश का आ गया। फिर आपको सिंपली बोला है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 199 को संडे था, तो इस दिन क्या होगा, ये डे बताना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। डेज काउंट करने हैं सिंपली, आप देखो 15 अगस्त से लेके 29 सितंबर तक जाना है अपने, और डे गिनने कितने, अगस्त, ठीक है, हाँ देखो सिंपली काउंट कर लो इसका, सिंपली आंसर आ जाएगा इसका 6 डे बिफोर द इंडिपेंडेंस डे। मैं इधर काउंट कर देता हूँ, 15 अगस्त से आप देखो एक जंप मारो, अगस्त सिंपल एक ही है, एक मंथ आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर है, आपको पता है 15 अगस्त से 15 सितंबर में अगस्त कितना है 31 का है, तो इधर 31 डेज ये आएंगे, चलो सिंपली वैसे ही कर लो, 31 दिन ये हो जाएंगे। और आपको कौन सी डेट पे जाना है, 29 सितंबर पे, आपको कितने पे जाना है 29 पे, तो और कितने दिन हो जाएंगे 15 + 29 14, आप चाहे इनको ऐड करके देख लो, 31 + 14 कर लो 45 आ जाएगा। देखो इनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड है करने के, आप सिंपली डेट मेरी कौन सी थी, हाँ 29 सितंबर थी, आप फिर 15 से लेके 29 जाओगे तो फिर आप देखोगे 14 डेज आपके सिंपली और आगे, तो इनको आप सिंपली आप काउंट कर सकते हो। 31 + 14 आपने कर दिया 45 डे, और 45 को डिवाइड बाई 6 करोगे, डिवाइड बाई 7 और डेज फाइंड करने के लिए, तो आपका जो रिमाइंडर बचता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वही और डेज होते हैं। 45 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3, तो बस आपने क्या करना है 3 यूनिट इसमें ऐड कर देने, तो संडे में आपने 3 दिन ऐड कर देने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उस दिन क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। यही पूछा 29 सितंबर को कैसे होगा, कई इसको और कर लेते हैं 15 अगस्त से 15 सितंबर, उन्हें पता है कि ये 31 मतलब वैसे ही 3 डेज इधर और आगे करके सिंपली रहेगा इसका, 3 डेज ऐड करने थे वेडनेसडे। नेक्स्ट देखो, फेक इज कोडेड एज 52106, मैड इज कोडेड एज दिस, देन हाउ डियर इज कोडेड। इसका कोड दे दिया 52106, पहले बस इनके नंबरिंग आती हो, फिर आप इधर से क्लूज से कर सकते हो, मैड का कोड भी देख सकते हो, फिर आपको 1 2 2 3, फिर आपको लास्ट में डियर का कोड पूछा है। बस आपको इनके नंबर पता होना चाहिए, F6 होता है, A1 होता है, K आपका 11 होता है, पोजीशन वाइज लेफ्ट से, E की पोजीशन 5 होती है, M की 13, इसकी 1 और इसकी 4, D की 4 5 5 P Q R 18। बस देख लो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 6 से 5 मतलब -1 कर रहे हैं, फिर आप +1 कर रहे हो, फिर आप -1 कर रहे हो, फिर आप +1 माइनस प्लस माइनस, तो इधर भी ये रहेगा, एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा प्लस, अल्टरनेट पे चल रहा है।
तो 4 में -1 कर दो 3, 5 + 1 6, 5 में 1 माइनस करो 4 और इसमें 1 ऐड कर दो 19। तो 364, देखो 36419 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आ जाएगा 36419। देखो मैक्सिमम कोडिंग जो एसएससी के क्वेश्चन रहते हैं, जब आपको इनके अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आती है तो कहीं ना कहीं आपके 6 to 7 क्वेश्चन वही रहते हैं। सीरीज़ के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, एनालॉजी होगी, तो आप सिंपली कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको रिलेशन बताना है। रिक्वेस्ट का ऑर्डर है तो बाकी क्या होगा। देखो रिक्वेस्ट मतलब किसी को विनती करना, और ऑर्डर मतलब किसी को एक प्रकार से ज़बरदस्ती बोलना, ऑर्डर करना। तो ये क्या हो गया, एंटोनियम हो गया, एक दूसरे के डिफरेंट वर्ड है। तो देख लो समर हीट, ये तो सेम हो गया कि गर्मी है। क्लीन वॉश भी सेम है, थिंक थॉट भी सेम है। विस्पर शाउट, विस्पर धीरे रोना या धीरे बोलना, शाउट मतलब जोर से बोलना। तो इसका सिंपली आ जाएगा विस्पर का शाउट। ये भी एनालॉजी का है। मेमोरी एमनेसिया, देखो जब किसी पर्सन की मेमोरी लॉस हो जाए तो उसके लिए एक सिंपली वर्ड यूज़ करते हैं एमनेसिया। तो इसमें हमें देखना है कोलरा के लिए एपिडेमिक, ये तो महामारी, इसके लिए वैसे पर्टिकुलर वर्ड नहीं रही है। ओल्ड एज सेनिलिटी होता है कि जब बुढ़ापे को बोलते हैं, बट हमें बताना है कि जो इसके लॉस से मतलब विज़न, जब आपकी विज़न आंखें विज़न दिखना बंद हो जाए तो उसके लिए बीमारी कौन सी रहेगी, ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल ये रहेगा। एनालॉजी के क्वेश्चन भी इजी रहते हैं, बस आपका थोड़ा सा जीएस पोर्शन, ये जो आपका थोड़ा जनरल अवेयरनेस है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 6 का 35 तो 9 का क्या रहेगा। देखो पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब रूट आपके माइंड में बिल्कुल रहने चाहिए। वैसे 6 का आपको पता है स्क्वायर करने पे 36 होता है, फिर उसमें -1 कर दिया। सिंपली लॉजिक है ना, 6 का स्क्वायर -1, तो सिंपली आप इधर क्या कर दोगे, 9 का स्क्वायर -1, तो 80, ऑप्शन नंबर बी। सीरीज का क्वेश्चन देखो 3, 5, 7, 8, 15, फिर क्वेश्चन मार्क 31, 26। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो आपने लॉजिक देख लेना, आपको सिंपल कोई मिल रहा है। देखो 3 से 5, चलो 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 1, फिर 7। देखो कई बार इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो अल्टरनेट का लॉजिक होता है। वैसे इधर 31 to 26 5 कम कैसे हो गए, तो इसमें आपने कुछ अल्टरनेट सोचना है। जब आपको ऐसा लगे ना कि कई बार बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसमें अल्टरनेट का जनरल लॉजिक रहता है। अल्टरनेट एक छोड़ के इसमें लॉजिक देखो 3 to 7 देखो, फिर यहाँ पे 15 पे देखो कुछ, फिर यहाँ पे 31 पे देखो, कोई लॉजिक मिल रहा है तो ठीक है। 3 to 7 आपने देख लिया 4 यूनिट, 7 to 15 आपने देख लिया 18, और 15 से 31 16 बढ़ा। बट वो तो इससे आगे बढ़ना था डबल। 32 तो इससे आगे बढ़ना था, वो तो चलो मेरे को चीज़ पूछी भी नहीं है ना, ये वाली चीज़ पूछी होती तो मैं 32 ऐड कर देता 31 में, तो मैं आंसर लिख देता 63। बट मेरे से ये वाली चीज़ नहीं पूछी, ये तो 63 आएगा, बट ये मेरे से अभी पूछा नहीं है, नॉट आस्क्ड। हमें ये वाली चीज़ पूछी है। तो दूसरा लॉजिक देख लो, जो दूसरा पैटर्न चला है, हमें दूसरे वाले पैटर्न से पूछा है। 5 to 8, फिर ये वाली चीज़, फिर ये 5 to 8 3 इंक्रीज कर रहा है। अब देखो डबल, इधर भी डबल होता बाय द वे, 8 में +6 करता मैं तो 14 आना था, 14 में आपने +12 कर दिया तो 26। तो मतलब 14 बिल्कुल सूट कर रहा है इधर। जब आप इधर वैल्यू 14 लोगे तो आप देख लोगे कि 14 के बाद 12 करने में 26 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। अल्टरनेट सीरीज थी, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। इस टाइप के सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द गिवन सेट। अब इनके बीच में जो रिलेशन फाइंड करना है, वैसे 9, 2, 1, 7 और 8, जो रिलेशन इन तीन के आपस में होगा वही इनमें से देखो किस में फॉलो करता है पैटर्न। देखो हिट एंड ट्रायल होता है, ऑप्शन सारे ट्राई करने पड़ते हैं, मतलब इनमें पहले देखना कि क्या हो सकता है। देखो पहले स्क्वायर करेंगे तो 81, 64 कहीं बात कम जाएगा। इसका क्यूब करके देख लो, 9 का क्यूब देख लो, और इधर 8 का क्यूब देख लो। 9 का क्यूब आप देख लोगे कि 729 होता है, 8 × 8 करोगे 500 बार। देखो एक लॉजिक जो अभी मैं बता रहा हूँ, लॉजिक और भी हो सकते हैं जो आप ट्राई करना। इनको जब आप डिफरेंस करोगे, जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो आप देखोगे 217 ही आएगा, 217 आया। तो एक तो लॉजिक ये है कि आप क्यूब करो दोनों का और उनका डिफरेंस कर दो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। इसका 2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, ये बात नहीं बनेगी। इधर भी देख लो 27, ये इधर बात नहीं बनी। 44 और 27 इधर हो जाएगी बात आपकी ना, कि 4 का क्यूब करोगे -3 का क्यूब, 64 -27 जो कि 37, मिडल टर्म जो आपकी बीच वाली टर्म थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बाकी देखो ये चीज़ जो मेरे स्ट्राइक की, और भी मेथड स्ट्राइक कर सकते हैं। एक मेरा और पैटर्न माइंड में आ रहा है, ये 2178 है। कहीं ना कहीं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8 कर दो 72, उसका ट्रिपल कर दो, इंटू 3 कर दो 216 प्लस 1। देखो माइंड में आ रहा है। वैसे इसको भी देखोगे आप कि 4 इंटू 3 कर दो 12, 12 का भी ट्रिपल किया 36, और उसमें 1 ऐड कर दिया 37। देखो हिट एंड ट्रायल है, आप लगा सकते हो। इसमें भी फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर यही आ जाएगा 437। पर ये थोड़ा इजी है, क्यूब आपको आते हैं तो ये आपको जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा। ये भी स्ट्राइक कर सकता है स्टूडेंट्स को। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एनालॉजी का। कैमरा, CAMERA, कैमरा इज कोडेड एज ZIVNXS। फिर आपको लास्ट में इसका कोड बताना है। देखो सबसे पहले आपके इनके नंबर्स भी आने चाहिए, फिर इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना। तो मैं हमेशा वर्ड और कोड नीचे जरूर लिखता हूँ। सामने लिखोगे तो आपका हमेशा ध्यान वही जाएगा कि C का Z से ढूंढे, A का I से ढूंढे, M का B से। बट कई बार क्या होता है कि लॉजिक अल्टरनेट में होते हैं। वैसे इसका लॉजिक अल्टरनेट में है। वैसे C का जब आप नंबर देखोगे, C की 3rd है और Z का 24। अपोजिट लेटर है, ये सारे अपोजिट हैं। वैसे C का 3 है, Z का कितना है 24, A का 1 है, Z का कितना है 26। तो इसमें जो पैटर्न है, देखो कभी भी सम 27 बन रहा हो तो अपोजिट वर्ड होते हैं। वैसे M 13 N 14 सो ऑन आप देख लोगे अपोजिट वर्ड कौन से होंगे। पर आपको मैं कराने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो कि अपोजिट वर्ड मीन्स आपने 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। पहले आपने क्या किया, 13 लिख लिए, ABCDEFGHIJKLM, फिर आपने NOPQRSTUVWXYZ। ये कौन से अपोजिट पेयर। देखो टाइम, कई स्टूडेंट बोलते हैं हम उधर कॉपी में लिख लेंगे, उधर लिख लेंगे। वैसे भी कर सकते हो, बट जनरली जब आप देखोगे इनमें एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि अपोजिट वर्ड का सम 27 होता है। वैसे इसका 1 है तो इसका 26, तो इसका सम भी 27 है। ये कोई भी रैंडम उठा लो, F उठा लो, F6 है तो आपको पता है कि U कितना होता है 21, तो इधर भी सम कितना है 27। सबका सम अपोजिट पेयर में 27 रहता है। तो इधर मैंने सबका देख लिया था क्रॉस करके कि A का Z। तो वैसे ही आप देखोगे C का इधर से देख लो, वैसे C इधर बन चुका है आपका, तो C का आपका इधर X से स्टार्ट हो गई, यहीं से स्टार्ट कर दो, A से स्टार्ट कर दो। A के अपोजिट क्या है Z। R के देख लो, आपके लिखे हैं नंबर, इस तरह लिखा हुआ है आपने तो ठीक है। R के अपोजिट क्या है I। तो देख लेना कि कौन सा ऑप्शन है ZI। अभी तक मेरे को आगे भी करना पड़ेगा। ZI के बाद देखो K तो है सब में, P के अपोजिट K, फिर आप देख लोगे A, फिर आपका क्या आ जाएगा Z आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका H का आपका आ जाएगा S। तो इसका आंसर आ जाएगा ZIK ZSX। तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा इसका आंसर। अपोजिट पेयर का सम हमेशा 27 होता है, वैसे कर लेना या इस तरह करके बना के देख लेना। होप सो आज के क्वेश्चन आपको हमारे पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।